10 करोड़ का केक कटेगा, सब में बटेगा। कोई जमीन है 1 लाख की, कितने लाख की? 1 लाख की तो कोई जमीन ही नहीं होता है आजकल। हो रहा है गांव में अभी ये जमीन है 1 कट्ठा, पीछे चौरा ओरा में गढ़ा गुड़ही में मिल जाता है 1 लाख। अब समझिए कितना जमीन है? 1 लाख की जमीन है। अब गवर्नमेंट को पता है कि जमीन 1 लाख की है। अब आप जमीन बेचने जाइएगा तो लिखाई लगेगा उस पर 10%। कितना लगेगा? 10% लिखाई लग जाएगा। तो आपको खर्चा आ जाएगा 1,10,000। 1,10,000। ऐसे रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकार को भी इनकम कितना हो गया? 10,000 का, क्योंकि 10,000 सरकार क्या ले गई? टैक्स। आप जमीन दी, जमीन की बात हुई कि हाँ 1 लाख रुपए में बेच देंगे, वो आदमी इनको दिया 1 लाख, ये दिए जमीन। और लिखाने में जो कागज खरीदा गया ना स्टैम्प पेपर, वो कागज का तो कोई खास वैल्यू थोड़ी होती है। वहां पे कागजवा खरीदेगा वो सरकार लेके चली जाएगी, लिखाई का पैसा किसका हो गया? सरकार का। अब क्या होता है जमीन में देखिएगा, 1 लाख की जमीन है। श्री राम। अभी क्या कहेगा? ये हो 10% तो लिखाई लग जाए, तो 10% मतलब 10,000। 10,000 तो लिखाई लग जाएगा। तो कहेगा हमको क्या मतलब है? तो जमीन है ए की, अब बेचना है बी को, कितना में बेचेगा? तो पैसा कौन देगा? बी पैसा देगा। अब ये क्या करेगा पता है? कहेगा कि 50,000 रुपया आप कैश ले लीजिए, 50,000 कैश ले लीजिए। तो ले गया ये कितना? 50,000। इसको टोटल कितना चाहिए था? 1 लाख। अब बाकी का 50,000 ये अकाउंट से देगा, बाकी का 50,000 अकाउंट से देगा। अब इस पे लगेगा कितना टैक्स? 10%। कितना? 10%। यानी टैक्स जोड़ के ये 55,000। कितना हो गया? 55,000। बताइए इसको जमीन अभी भी कितना में मिला? 1 लाख में। कितना में बेच दिया? 1 लाख में। सरकार को पहले जो 10,000 टैक्स मिल रहा था, अभी कितना मिलेगा? कितना में? 5,000 में। समझ में आ गया? इसका भी फायदा कितना हो गया? 5,000। लिखैया बचा इसी का ना, लिखैया बचा इसी का। समझ में आ गया? तो 5,000 किसका गया? 5,000 सरकार का। किसका गया? सरकार। समझिए ध्यान से, ये इसे 1 लाख में जमीन खरीदता, अगर डायरेक्ट 1 लाख में खरीदता तो 1 लाख का 10% सरकार को देना पड़ता 10,000। लेकिन इसने क्या किया? कैश दे दिया 50,000 और अकाउंट से दिया 50,000। तो 50,000 पे 10% टैक्स लगे, 5,000 ना होगा, तो सरकार को गया 5,000, इसको बचा। तो जो जमीन का लिखैया कर रहा है, रजिस्ट्री जो करा रहा है, बैठल है वहां सब रजिस्ट्रार या हेन, वो कहेगा कि कहो बी 5,000 तुमको फायदा हुआ है, तो हमको भी इसमें से 2,000, कम से कम 2,000 हमको भी चाहिए। नहीं समझे? कितना ले लेगा? 2,000। तो ओवरऑल इसको फायदा हुआ 3,000 का। नहीं हो गया? अगर ये इंसान ने कहा कि नहीं हम ईमानदार हैं, हम क्या हैं? ईमानदार हैं, हम ये सब नहीं देते हैं, हम 1 लाख का 1 लाख में जमीन खरीदेंगे, हटाओ, सीधा 10% टैक्स देंगे, 1 लाख की जमीन खरीदेंगे। अब जो लिखाई वाला है ना, वहां पे इतना ना अड़ंगा लगा देगा इनके ऊपर, ना नंबर गलत कर देगा, चढ़ाने में, टाइपिंग में। तू सोच रहा पैसा नहीं देगा तो हमारा बिजनेस खराब करता है, यहाँ पे बर्बाद कर। ईमानदारी बनता है। हरिश्चंद्र का जमाना चल गया गधा का। एक नाम कौन चाहिए? सुरेश कुमार, सुरेश देवी लिख दे, सुरेश देवी लिख देगा, सुरेश देवी। मजाल क्या पूरे भारत में जो खरीद के दिखा दे बिना पैसा खिलाए, चाहे कितना बड़ा बिल्डर हो, उलाट पलाट देगा नमुआ। अरे आपका मार्कशीट में गलती कर देता है ऐसा पूरा कि अल्टीमेटली आप जाएंगे वहां पैसा देने, वहां पहुंचाएंगे। यहाँ पर नहीं समझ में आया? हर साल लगभग 70 से 80 हजार लड़कों का वहां पे गड़बड़ होता है। एक लड़के का अगर 5,000 खर्चा होता है सुधारने में, तो 70 से 80 हजार लड़कों का सोच लीजिए। 1 लाख लड़कों का अगर हम गड़बड़ किए नाम सुधरवाने में, कितना खर्चा आ जाता है? 5,000 लगा देता है। कितना लगा देता है? 5,000। अरे तुम 5,000 छोड़ो, 21,000 लगाता। 1 लाख लड़कों का अगर गड़बड़ हुआ सुधरवाने में, कितना लगा? 1,000। तो 1,000 में कितना जीरो? 3 जीरो जोड़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।